नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा एंड अब से हम यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो जाएंगे क्योंकि मेरी लॉ की स्टडीज़ फाइनली इट्स कंप्लीट। सो लॉ की प्रैक्टिस के साथ एस्ट्रोलॉजी वुड गो हेड वेल। एंड मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोच के रखा है, देखिए आई एम रीविजिटिंग नाड़ीज़, वापस से नाड़ी, जो डिफरेंट डिफरेंट नाड़ीज़ हैं उनको वापस से रिसर्च डाउन कर रहा हूँ एंड इट्स समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। जितनी बार भी आप नाड़ीज़ को पढ़ोगे, अलग अलग नाड़ी को पढ़ोगे, उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, उतनी बार आपको कोई नई प्रेडिक्टिव टेक्निक मिलेगी। स्पेशली शुक्र नाड़ी ट्रांसलेटेड बाय आर सांथानाम जी, चंद्रकला नाड़ी ट्रांसलेटेड बाय आर सांथानाम जी, सप्तऋषि नाड़ी ट्रांसलेटेड बाय जे.एन. बसीन जी। ओके, सो ये कुछ अच्छी नाड़ीज हैं मेरे ओपिनियन में एंड इसके ऊपर एक सीरीज आएगी धीरे धीरे। अब हर एक नाड़ी देखिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ऐसे नौटंकीबाज बहुत लोग मिल जाएंगे, राहु एडिक्शन देता है, राहु इज वेरी स्मार्ट, दिस दैट, वो आपको 1 घंटा आधा घंटा गप्पे सुनाएंगे एंड पीपल विल बी इम्प्रेस्ड। तो वो नौटंकी और वो ड्रामा मेरे से तो नहीं हो सकता। सो आई हैव थॉट कि अगर लोग उस तरह की चीजें करके ज्योतिष का नाम खराब कर रहे हैं, अपनी साइड से मन गढ़ंत चीजें बता रहे हैं, अपनी साइड से अपनी क्रिएटिविटी से मन गढ़ंत थ्योरीज बना रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ ट्यूटर आई शेयर विद यू द जेन्युइन नॉलेज। तो अब मैं स्क्रीन शेयरिंग करके एग्जैक्ट श्लोक, एग्जैक्ट नाड़ी और उसकी प्रेडिक्टिव टेक्निक्स आपसे शेयर करूंगा। आई गेस इससे हमारे व्यूअर्स को काफी फायदा होगा। आज मैं आपको जो टेक्निक शेयर करूंगा वो भी नाड़ी से है। और एक और चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरे पास भृगु नाड़ी, ओरिजिनल भृगु नाड़ी पड़ी है। मैंने अद्यार लाइब्रेरी से, फ्रॉम चेन्नई अद्यार लाइब्रेरी, मैंने वहां से ओरिजिनल भृगु नाड़ी 2021 या 2022 में मंगवाई थी। सो आई हैव द ओरिजिनल भृगु नाड़ी, इट इज इन संस्कृत, बट प्रॉब्लम इज मुझे संस्कृत इतनी नहीं आती है और ऊपर से वो जो संस्कृत है इट इज इन ग्रंथ लिपि, ग्रंथ लिपि। अब ग्रंथ लिपि का अगर कोई एक्सपर्ट है जो वीडियो देख रहा है, अगर ग्रंथ लिपि किसी को आती है, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, वी कैन गेट द भृगु नाड़ी ट्रांसलेटेड एंड इट वोंट बी फ्री, दैट विल बी पेड ऑब्वियसली। सो आई विल पे यू if you are able to translate the original भृगु नाड़ी, okay, but it's in the ग्रंथ लिपि, ग्रंथ लिपि के अंदर वो आपकी भृगु नाड़ी है। तो अगर कोई एक्सपर्ट देख रहा है या कोई किसी को जानता है इसको ग्रंथ लिपि आती हो एंड इफ द पर्सन इज विलिंग टू डू द ट्रांसलेशन वर्क, देन मोस्ट वेलकम। ओके, दे विल गेट पेड फॉर इट। आपका जो भी चार्जेस रहेंगे यू कैन शेयर इट विद मी, क्योंकि देखिए अब आर सांथानाम जी तो नहीं रहे, ना CS पटेल जी रहे, जो अलग अलग नाड़ी से, अलग अलग नाड़ी से अलग अलग श्लोक को हमें ट्रांसलेशन करके देंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख के देंगे। एंड दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट, ये सबसे बड़ा लॉस हो गया ज्योतिष का। इसके बाद ही मन गढ़ंत कहानियां ज्योतिष में फैलना शुरू हो गई। बट चलिए, फ्रॉम आर एंड आई कैन ट्राई, क्योंकि मेरा एक भृगु नाड़ी है, लेकिन भृगु नाड़ी का एक कर्स भी है। भृगु नाड़ी जिसने भी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करी, एवरी वन ऑफ देम मेट अ बैड फेट, सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आर सांथानाम जी ने ओरिजिनल भृगु नाड़ी के लगभग 3500 श्लोक्स ट्रांसलेट किए थे एंड अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दैट ही पास्ड अवे। अब वो ट्रांसलेटेड श्लोक्स का क्या हुआ वो भी किसी को नहीं आइडिया, उनकी फैमिली ने किसी और को दे दिए या किसी ने ले लिए। सो नो वन हैज आइडिया व्हाट हैपेंस टू दोज 3500 ट्रांसलेटेड श्लोकास ऑफ भृगु नाड़ी। तो थोड़ा कर्ज तो होता है, बट चलिए लेट्स ट्राई इफ वी कैन गेट ओरिजिनल भृगु नाड़ी। क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी की मैं बात नहीं करता हूँ, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है कि भृगु नंदी नाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। आई एम सेइंग ओनली ओरिजिनल भृगु नाड़ी। एनीवेज, एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट आज एक खुश खबर देनी है, बिकॉज इट्स फ्राइडे एंड आज जगन्नाथ रथ यात्रा है, प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा है और पुष्य नक्षत्र अब आई गेस शुरू हो चुका है। पुष्य नक्षत्र हैज आल्सो स्टार्टेड। सो इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस मुहूर्त, एक बहुत ऑस्पिशियस मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त के दिन पे आई एम लॉन्चिंग अ कोर्स ऑन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। मैं टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। उस कोर्स में मैं आपको काल चक्र दशा, चर दशा,
विमशोत्री दशा के स्नैपशॉट रूल जो एस के मेहता जी ने अपनी 3rd बुक में मेंशन करे हैं, एडवांस एस्ट्रोलॉजी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पीरियड्स में, टू फाइंड द डेट ऑफ द इवेंट, और D60 रेक्टिफिकेशन, हाउ टू रेक्टिफाई D60 चार्ट, एंड स्नैपशॉट रूल। स्नैपशॉट रूल यानी प्लैनेट, मतलब प्लैनेट को देख के आप कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हो किस साल उस प्लैनेट का रिजल्ट आएगा, किस साल वो प्लैनेट अपना इवेंट देगा। एक राशि को देख के आप कैसे बोल सकते हो कि इस साल ये राशि अपना इवेंट देगी। स्नैपशॉट, उसमें कोई कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, इट्स कंप्लीटली स्नैपशॉट, इट्स कंप्लीटली स्नैपशॉट रूल। तो वो स्नैपशॉट रूल जो 1 सेकंड में प्रेडिक्शन के काम आते हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा। सो इट विल बी, ये जो कोर्स रहेगा इसकी डिटेल्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ओके, आप astrosatvik.com में जा सकते हो और वेबसाइट में जाके इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। ये लाइव कोर्स रहेगा, दिस विल बी अ लाइव कोर्स, ये नया बैच है, लाइव कोर्स है, ये फुल कोर्स नहीं है, रिमेंबर दिस इज नॉट अ फुल कोर्स। ये कोर्स बस उन्हीं लोगों के लिए है जिनको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है ज्योतिष की, और जिन्हें टाइमिंग ऑफ मैरिज, टाइमिंग ऑफ करियर, टाइमिंग ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी, टाइमिंग ऑफ परचेजिंग हाउस, व्हीकल, ऑल दीज थिंग्स, इन सब टॉपिक्स को मास्टर करना है, टाइमिंग ऑफ इवेंट को मास्टर करना है, उन लोगों के लिए ये कोर्स रहेगा। दूसरी बात, जो भी एनरोल होना चाहते हैं वो वेबसाइट में जाके फॉर्म फिलअप करें एंड उसके बाद अपनी बर्थ डिटेल मुझे फॉरवर्ड करें। आई विल चेक दी बर्थ डिटेल, आई विल चेक दी चार्ट, चार्ट देख के ही मैं डिसाइड करूंगा किसको मुझे एनरोल करना है किसको नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन नहीं है, आपका चार्ट सपोर्ट नहीं करता है, या मुझे कोई ऐसा डाउटफुल कॉम्बिनेशन चार्ट में लगता है, तो देन आई वोंट एक्सेप्ट दैट स्टूडेंट। चाहे मेरे पास 5 बच्चे आए, चाहे 10 बच्चे आए, लेकिन आएंगे वही जिनके चार्ट में कॉम्बिनेशन है। दूसरा, वो आर विलिंग टू लर्न, सो दे कैन गो ऑन टू द वेबसाइट astrosatvik.com एंड फिल अप द फॉर्म। ओके, वहाँ पे आपको फीस डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको लेक्चर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, हर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, और कंसल्टेशन भी किसी को बुक करनी है तो भी आप वहाँ जाके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको, और हाँ, कोर्स शुरू होगा आने वाली गुरु पूर्णिमा से, आई गेस 10th जुलाई को, 10 जुलाई को हमारी गुरु पूर्णिमा है, तो 10 जुलाई से कोर्स शुरू हो जाएगा। तो 10th जुलाई गुरु पूर्णिमा इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ द कोर्स। तो सिर्फ 10 दिन है आपके पास एनरोलमेंट के लिए, ओनली 10 डेज आर देयर, क्योंकि मेरे को गुरु पूर्णिमा के मुहूर्त में ये कोर्स शुरू करना ही है। ओके, नाउ कमिंग टू दी मेन टॉपिक। ये तो चलो मैंने आपको अपना आने वाला आपको अपना आउटलाइन बता दिया कि कैसे कैसे हम आगे चीज़ों को फॉरवर्ड करेंगे। आने वाली वीडियोस शुक्र नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी और इन सब नाड़ीज पे ज़्यादा होगी, एक्चुअल नॉलेज पे होगी, जैसा कि हमारा रिकॉर्ड रहा है। अब आज आपको एक चंद्रकला नाड़ी से एक बहुत अच्छी टेक्निक देता हूं, दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक, और कंबस्ट प्लैनेट के ऊपर भी आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूं। देखिए, देयर इज वन योग कॉल्ड पंच महापुरुष योग इन ज्योतिष। पंच महापुरुष एक योग है ज्योतिष में। पंच महापुरुष योग का क्या मतलब है? अगर बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, शनि, मतलब आपका बृहस्पति ग्रह, आपका शुक्र ग्रह, आपका बुध ग्रह, आपका मंगल ग्रह, आपका शनि ग्रह, अगर केंद्र घरों के अंदर हैं, केंद्र घर यानी पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, केंद्र घर में है, अपनी राशि में है या अपनी उच्च की राशि में है, तो पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाता है। पंच महापुरुष योग इज अ वेरी पावरफुल राजयोग, और पंच महापुरुष योग को यूज कैसे करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। सो बेसिकली बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, मंगल अगर केंद्र घरों में, पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में अपनी राशि, अपनी उच्च की राशि में, तो पंच महापुरुष योग बनेगा। केंद्र में होने चाहिए लगन से, चंद्रमा से नहीं। चंद्रमा से मैं पंच महापुरुष योग को कंसिडर नहीं करता हूं। So this should be in the केंद्र from the लग्ना, इन दी स्व राशि या उच्च की राशि। मंगल या तो मेष राशि में हो, या वृश्चिक में हो, या मकर में हो। शनि या तो तुला राशि में हो, या कुंभ में हो, या मकर में हो। गुरु या कर्क राशि में हो, धनु में हो, या मीन राशि में हो। शुक्र या वृषभ राशि में हो, तुला में हो, या मीन राशि में हो। बुध या तो मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो। तो पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। अब पंच महापुरुष योग जो हैं, अलग अलग प्लैनेट के योगों को अलग अलग नाम दिया गया।
फॉर एग्जाम्पल मंगल द्वारा बनाए गए पंच महापुरुष योग को रुचक योग कहा जाता है, बृहस्पति द्वारा बनाए गए योग को हमसा योग कहा जाता है, शुक्र द्वारा बनाए गए योग को मलव्या योग कहा जाता है, बुध द्वारा बनाए गए योग को भद्र योग कहा जाता है और शनि द्वारा बनाए गए योग को शश योग कहा जाता है। अब मेन प्रेडिक्टिव टेक्निक क्या है? मेन प्रेडिक्टिव टेक्निक ये है, जो ग्रह आपका पंच महापुरुष योग बना रहा है वो आपकी लाइफ में डोमिनेटिंग हो जाएगा, उस ग्रह की नेचुरल सिग्निफिकेशन से आपको लाभ होगा, उस ग्रह की चीजों से आपको लाभ होगा और हाई चांस उस ग्रह से रिलेटेड ही आप कर्म फॉलो करोगे। तो या तो उस ग्रह से रिलेटेड आप कर्म या उस ग्रह से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन ज्योतिष में बताए गए, ज्योतिष के क्लासिकल टेक्स्ट में बताए गए, या तो उस ग्रह से रिलेटेड प्रोफेशन आप फॉलो करोगे या उस ग्रह से रिलेटेड आप कर्म फॉलो करोगे या उस ग्रह से रिलेटेड आपको फायदा होगा। और कब होगा? उस ग्रह की दशा के अंदर होगा। उस ग्रह की दशा या अंतरदशा चाहिए, बट अगर दशा अंतरदशा ना भी आए तो वो भी उस ग्रह का कर्म या प्रोफेशन आपको कामयाबी देगा। फॉर एग्जाम्पल मंगल किसी का रोचक योग बना रहा है, मंगल वर्दी वाले कामों को बताता है, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, लॉयर्स, तो पर्सन कैन बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल इन पुलिस, आर्मी, डिफेंस और अ सक्सेसफुल लॉयर, क्योंकि यही लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। जुपिटर अगर किसी का हमसा योग बना रहा हो तो जातक हो सकता है प्रोफेसर लग जाए, टीचर लग जाए या किसी हाई पोजीशन को होल्ड करे, गवर्नमेंट में कोई हाई पोजीशन, डिग्निफाइड पोजीशन होल्ड करे। मरकुरी आपका भद्र योग बना रहा है, हाई चांसेस कि जातक बिजनेस करेगा या बिजनेस में सक्सेसफुल होगा या कोई स्टार्टअप करेगा, स्टार्टअप में सक्सेसफुल होगा या फैमिली बिजनेस कर सकता है या मरकुरी रिलेटेड फील्ड जैसे कि अकाउंटेंसी, सीए, बैंकिंग, जर्नलिस्ट, इन प्रोफेशन में कामयाब हो सकता है, इन प्रोफेशन में अपना बड़ा नाम बना सकता है, जो भी मरकुरी रिलेटेड प्रोफेशन है, क्योंकि मरकुरी बिजनेस का भी कारक है, अकाउंटेंसी का भी है, बैंकिंग का भी है, जर्नलिज्म का भी है। और अगर आपका शनि शश योग बनाता है तो जातक किसी हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, पॉलिटिक्स में अच्छा सक्सेस हो सकता है, पब्लिक सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज में कामयाबी मिल सकती है, जुडिशियल सर्विस में कामयाबी मिल सकती है, जज जातक बन सकता है, मैजिस्ट्रेट बन सकता है या हो सकता है किसी इंडस्ट्री का ओनर बन जाए, क्योंकि शनि इंडस्ट्रियल वर्क भी बताता है। मंगल यूनिफॉर्म वाले काम बताएगा, वर्दी से कनेक्टेड काम बताएगा या कोई टेक्निकल काम बताएगा। जो हाई लेवल इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो टेक्निकल काम करते हैं, टेक्नोक्रेट्स, वो मंगल बताता है। और शुक्र अगर आपका केंद्र में मलव्या योग बना रहा हो तो शुक्र कैन मेक यू वेरी क्रिएटिव, एक्टर, मीडिया इंडस्ट्री, ज्वेलरी बिजनेस या शुक्र से रिलेटेड कारोबार के लिए अच्छा है। आज की डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इंस्टा पे पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं, व्लॉगिंग करके पैसा कमा रहे हैं, जो भी लोग इस तरह के प्रोफेशन में हैं, एक्टिंग से कनेक्टेड हैं, इन्फ्लुएंसिंग के कनेक्टेड हैं या आपका ज्वेलरी से कनेक्टेड बिजनेस है, शुक्र से संबंधित कोई भी काम है, लग्जरी से कनेक्टेड कोई काम है, तो उसमें जातक को सक्सेस देगा मलव्या योग। जातक की लाइफ योग डिफाइन कर देते हैं, जातक का करियर इन ग्रहों के आसपास घूमता है और काफी केसेस में देखा गया है कि जातक की कास्ट या जातक का बर्थ हो सकता है इन ग्रह को दिखाने वाली कम्युनिटी में हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल भद्र महापुरुष योग मैंने काफी केसेस में देखा, बनिया फैमिली में बर्थ हुआ होता है। देखिए, लेकिन ये टेक्निक हमेशा काम नहीं करेगी। आपको जातक की कास्ट या कम्युनिटी देखने के लिए लगन को देखना बहुत जरूरी है। लग्नेश और D60 के लग्नेश से भी आपको जातक की कास्ट और जातक की जो वर्ण है उसके बारे में आइडिया लगेगा। हाँ, D60 लगन, जातक का लगन, जातक का लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट है जातक की कास्ट डिसाइड करने में। लेकिन हाँ, फिर भी अगर रोचक योग हो तो हो सकता है क्षत्रिय या राजपूत कम्युनिटी हो, मलव्या या हमसा योग हो, मीन्स बृहस्पति या शुक्र अगर पंच महापुरुष योग बना रहा हो तो ब्राह्मण कम्युनिटी में बर्थ होने का योग बन जाता है, ब्राह्मण जातक हो सकता है। भद्र योग बुध हो तो बनिया फैमिली में बर्थ लेने का योग बन जाता है। शश योग, शनि, एज यू नो, शनि शोज दी वर्किंग कम्युनिटी, लोअर कम्युनिटी ऑल्सो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बट देखिए,
जातक की कास्ट जातक के कर्म पे भी डिपेंड करती है। हो सकता है भद्र योग वाला जातक बनिया फैमिली में पैदा ना हुआ हो, लेकिन बहुत एक बड़ी किसी बिजनेस का ओनर हो या किसी स्टार्टअप का ओनर हो सकता है रुचक योग वाला जातक क्षत्रिय या राजपूत फैमिली में नहीं पैदा हुआ हो, लेकिन कर्म से पुलिस में हो, डिफेंस में हो, तो कार्य करेगा, पूरी तरह से कार्य करेगा। तो रुचक योग एडमिनिस्ट्रेशन में भी सक्सेस दे सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रुचक और शश योग। तो ये कुछ पंच महापुरुष योग के प्रभाव हैं। लेकिन अब आपको मैं नाड़ी का एक चमत्कार बताता हूं, क्योंकि पंच महापुरुष योग आपको हर एक ज्योतिष के टेक्स्ट में मिल जाएंगे, सब लोगों ने इसको रट्टा लगा रखा है। लेकिन चंद्रकला नाड़ी में एक श्लोक है, चंद्रकला नाड़ी पार्ट 2, ट्रांसलेटेड बाय आर सांथानाम, आई गेस श्लोक नंबर 27। सो दूसरी जो बुक है, बुक नंबर 2 जो है चंद्रकला नाड़ी की, श्लोक नंबर 27, वहां पे कैंसलेशन ऑफ पंच महापुरुष योग मेंशन्ड है। सो कैंसलेशन ऑफ मलवया योग वहां बताया गया है। तो मलवया योग की कैंसलेशन के लिए कंडीशन रखी गई कि अगर कुंडली में मलवया योग बनता है, यानी शुक्र के द्वारा बनाया गया पंच महापुरुष योग बनता है, और अगर कुंडली में बृहस्पति शनि की युति हो जाए या शनि बृहस्पति को दृष्टि दे, शनि बृहस्पति को दृष्टि दे, याद रखिएगा, शनि बृहस्पति को दृष्टि दे, तो जातक का मलवया योग भंग हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल में मेरे पास एक चार्ट मुझे याद आता है, एक मेरे ही मित्र का चार्ट है, मलवया योग है, लगन में शुक्र उच्च का है, पर बृहस्पति शनि की युति है। तो ये जातक हमेशा यही कंप्लेंट करता रहा कि मेरे कुंडली में मलवया योग है, ना ही मैं इतना गुड लुकिंग हूं, अकॉर्डिंग टू हिम, मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूं, ही टोल्ड दैट थिंग, ना ही मेरा किसी आर्टिस्टिक या मीडिया फील्ड में कोई इंटरेस्ट है, ना ही मेरा शुक्र से रिलेटेड कोई काम है। उल्टा जातक की रिलेशनशिप लाइफ भी बहुत खराब है। सो जब मैंने उसको देखा तो देखा कि इसमें बृहस्पति शनि की युति थी, बृहस्पति शनि की युति या शनि की दृष्टि बृहस्पति पे मलवया योग का भंग हो जाएगा। अब चंद्रकला नाड़ी में बस इतना ही मेंशन था, बाकी योगों के बारे में मेंशन नहीं था। तो फिर मैंने जब थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे रिसर्च में पता लगता है कि सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ने एक आर्टिकल इस पे लिखा हुआ था ऑलरेडी। मैंने श्लोक बेसिकली चंद्रकला नाड़ी में ढूंढा, लेकिन चंद्रकला नाड़ी में श्लोक मिलने के बाद मुझे पता लगता है कि सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ने ऑलरेडी इस पे काम कर रखा है, ऑलरेडी एक बहुत अच्छा आर्टिकल इस पे लिख रखा था, उसमें इन्होंने और भी डिटेल दी थी। तो उस आर्टिकल में एक और अच्छी चीज मेंशन ये थी कि देखिए, अकॉर्डिंग टू सी एस पटेल जी की एक बुक है नवमांश एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, नवमांश एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अब नवमांश एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के आई गेस पर्टिकुलर किसी पेज नंबर में सी एस पटेल जी ने एक श्लोक दिया है फ्रॉम केरला नाड़ी। सो फ्रॉम द केरला नाड़ी सी एस पटेल जी हैज गिवन अ श्लोक मेंशन इन द बुक नवमांश एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दैट अगर मलवया योग बना हो और केतु शुक्र के साथ हो तो भी राजयोग भंग हो जाएगा। राजयोग आप सबको बहुत लोग पढ़ाएंगे, लेकिन राजयोग भंग कोई नहीं पढ़ाएगा। जिन भी लोगों ने मेरा फुल कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी अटेंड करा है, जिन्होंने भी उसकी रिकॉर्डिंग्स परचेज करी है, उन सबको ये चीज मैंने पढ़ाई है कि राजयोग भंग कब कब होता है। तो मैंने सारी कंडीशन राजयोग भंग की बता दी और वो परफेक्टली काम करती है। लेकिन ये 2 कंडीशंस मुझे भी नहीं मिली। अब राजयोग भंग की मैं आपको 1-2 कंडीशन बताता हूं। देखिए, अगर राजयोग बनाने वाला ग्रह केतु के साथ चला गया तो राजयोग भंग होने के चांस बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू केरला नाड़ी। अगर पंचम घर में राहु हो तो कुंडली के अच्छे अच्छे राजयोग भंग हो सकते हैं, क्योंकि पंचम घर का राहु दिमाग को क्या कर देता है, पॉइजन कर देता है। सच अ पर्सन कैन गो इनसेन, मेंटली अनस्टेबल, या अपने मेंटल कैलिबर का पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। पंचम घर का राहु कैन कॉज राजयोग भंग, और पंचम घर का राहु अगर चंद्रमा के साथ हो तो फॉर श्योर राहु चंद्रमा युति इन द 5th हाउस विल डू द राजयोग भंग। तो पंचम घर में राहु चंद्रमा की युति हो या पंचम घर में राहु हो तो राजयोग भंग हो जाएगा। ये कहाँ मिलता है पढ़ने को, ये भी आपको बता देता हूं। ये एक हमारे जेमिनी एस्ट्रोलॉजर हैं मदुराई कृष्ण मूर्ति शास्त्री जी, वेरी सीनियर जेमिनी एस्ट्रोलॉजर, जेमिनी स्कॉलर, उनसे ऊपर शायद से कोई नहीं होगा। मदुराई कृष्णमूर्ति शास्त्री जी ने आर्टिकल लिखा था एक बहुत पहले सप्तऋषि मैगजीन के लिए ही,
जेमिनी ज्योतिष पे। जेमिनी ज्योतिष में उन्होंने जब सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के लिए आर्टिकल लिखा मदुराई कृष्णमूर्ति शास्त्री जी ने, तो उन्होंने एक कंडीशन मेंशन करी, इट राहु इन द 5th हाउस कैन कॉज राजयोग भंग। एंड राहु चंद्रमा के ऊपर उन्होंने स्पेशली लिखा, राहु चंद्रमा पंचम घर में हो तो राजयोग भंग हो जाएगा। और हमारे जो प्रिय के.एन. राव जी हैं, के.एन. राव जी ने भी अपनी बुक में लिख दिया है, राहु इन द 5th हाउस इज द वर्स्ट प्लेसमेंट, कैन कॉज राजयोग भंग, कैन स्पॉइल बेस्ट ऑफ द माइंड्स, पॉइजन कर देगा ये माइंड में एक तरह का। तो राहु पंचम घर का अच्छा नहीं है। इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी भी आपको बता देता हूं। देयर इज अ टेम्पल इन कर्नाटका, कुकी सुब्रमण्यम। सो हमारा कुकी सुब्रमण्यम करके टेम्पल है, कुकी सुब्रमण्यम में वहां पे सर्प संस्कार की पूजा होती है। तो जिनका भी सर्प दोष बना है, राहु पंचम में है और बाधा आ रही है, जिंदगी में सक्सेस नहीं मिल रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन गो टू कुकी सुब्रमण्यम टेम्पल, परफॉर्म दी सर्प संस्कार पूजा देर। या कोई भी ऐसे मंदिरों में जाएं जहां पे सर्प दोष के लिए पूजा होती हो, कालहस्ती हो गया, कालहस्ती भी राहु केतु के लिए अच्छा मंदिर है, लेकिन मैं कुकी सुब्रमण्यम ज्यादा रेकमेंड करूंगा क्योंकि कुकी ज्यादा पुराना है और उसकी सिग्निफिकेंस उसकी बहुत ज्यादा है। तो ये इसकी रेमेडी है। ऐसे और भी राजयोग भंग है। अब एक मैंने आपको बताया जो केरला नाड़ी में सी एस पटेल जी ने मेंशन करा है अपनी बुक में, अगर राजयोग बनाने वाला प्लैनेट, पंच महापुरुष योग बनाने वाला प्लैनेट केतु के साथ चला गया तो पंच महापुरुष योग भंग हो गया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे शुक्र के साथ हो, चाहे बृहस्पति के साथ हो, मंगल के साथ हो, शनि के साथ हो, बुध के साथ हो, आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला अगर केतु के साथ वो चला जाता है तो। और एक और कंडीशन, ये सबसे मेन कंडीशन है। देखिए वो चंद्रग्रह नाड़ी का जो आपको श्लोक बताया था कि शुक्र मलव्य योग बनाता हो तो बृहस्पति शनि की युति है, शनि की दृष्टि बृहस्पति पे राजयोग भंग कर देगी। तो यहां से एक चीज निकल के आई, यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहा है, वो ग्रह उस मतलब वो ग्रह जिस ग्रह की राशि में उच्च का होता है, ओके, उस पर्टिकुलर ग्रह को अगर उसका नीच करने वाला ग्रह दृष्टि दे दे तो राजयोग भंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको भी मे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए समझने को, शुक्र उच्च का होगा मीन राशि में, शुक्र उच्च का होगा मीन राशि में, मीन राशि है बृहस्पति की, बृहस्पति नीच का होगा मकर राशि में। तो अगर शनि बृहस्पति को दृष्टि दे दे या शनि बृहस्पति की युति बन गई तो मलव्य योग भंग। सिमिलरली बृहस्पति उच्च का होगा कर्क राशि में, करेक्ट, और चंद्रमा नीच का होगा वृश्चिक राशि में, करेक्ट। तो बेसिकली चंद्रमा की राशि कर्क, वृश्चिक, मंगल की स्वामी मंगल की राशि वृश्चिक, तो बेसिकली अगर आपकी कुंडली में हमसा योग बना है, बृहस्पति हमसा योग बनाता है और चंद्र मंगल की युति बन गई या मंगल ग्रह ने चंद्रमा को दृष्टि दे दी तो वो हमसा योग भंग हो जाएगा। सिमिलरली भद्र योग, देखिए भद्र योग बनाएगा बुध, बुध ग्रह उच्च का होगा कन्या राशि में, ओके, और बुध कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध ही है, बुध नीच का होता है मीन राशि में। तो बेसिकली अगर भद्र योग कुंडली में बन गया और बृहस्पति आपके बुध को दृष्टि दे दे, रिमेंबर बृहस्पति दृष्टि दे बुध को, या बृहस्पति बुध की युति बन जाए तो भद्र योग भंग। शश योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है, शश योग बनता है जब शनि उच्च का हो या अपनी राशि का हो केंद्र में। शनि के उच्च की राशि कौन सी है? तुला, जिसका स्वामी है शुक्र। शुक्र नीच का किस राशि में होता है? कन्या में, जिसका स्वामी है बुध। तो अगर शुक्र बुध कुंडली में युति में हो या बुध ग्रह शुक्र को दृष्टि दे दे तो शश योग भंग हो जाएगा। तो शुक्र बुध की युति या बुध ग्रह की दृष्टि शुक्र पे शश योग भंग, चंद्र मंगल की युति, मंगल की दृष्टि चंद्र में हमसा योग भंग, बृहस्पति शनि की युति, शनि की दृष्टि बृहस्पति में मलव्य योग भंग। अब रुचक योग की बात करता हूं। रुचक योग जो बनेगा वो बनेगा मंगल द्वारा। मंगल उच्च का किस राशि में होता है? आपका मंगल ग्रह उच्च का हो जाता है मकर राशि में। मकर राशि किस ग्रह की है? मकर राशि है शनि की। मकर राशि इट्स ऑफ शनि। शनि नीच का होता है मेष राशि में मंगल की। तो अगर रुचक योग बना है और मंगल शनि की युति हो गई या शनि ने मंगल को दृष्टि दे दी तो आपका योग भंग हो जाएगा।
सॉरी मंगल ने शनि को दृष्टि दे दी, आई एम सॉरी, मंगल ने शनि को दृष्टि दे दी। तो आपका बेसिकली रुचक योग बनेगा मंगल द्वारा। मंगल उच्च का होगा मकर राशि में, मकर राशि शनि की राशि है। ओके, मकर राशि इज ऑफ शनि। शनि नीच का होता है मेष राशि में मंगल की। तो अगर शनि मंगल की युति हो या मंगल ग्रह आपके शनि को दृष्टि दे दे तो आपका रुचक योग भंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे हमने सब हर एक पंच महापुरुष योग का भंग पढ़ लिया। बृहस्पति का पढ़ लिया हमने, शुक्र का पढ़ लिया हमने, मंगल का पढ़ लिया हमने, बुध का पढ़ लिया और हमने शनि का पढ़ लिया। बुध में क्या है, बुध उच्च का होता है कन्या राशि में, बुध कन्या का स्वामी बुध, बुध नीच का होगा मीन राशि में। बृहस्पति मीन राशि का स्वामी अगर बुध को दृष्टि दे दे या बृहस्पति बुध की युति हो तो भद्र योग भंग हो जाएगा। तो ये आपने देखना है आपका पंच महापुरुष योग कहीं भंग तो नहीं हुआ पड़ा है। अगर नाड़ी के हिसाब से वो भंग है तो उसका कोई रिजल्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये मैंने काफी केसेस में देखा, रुचक योग बना है, शनि दृष्टि दे रहा है और कोई रिजल्ट जातक को नहीं मिल रहा। जातक की ना बॉडी है, ना जातक किसी मंगल से कनेक्टेड प्रोफेशन में है, तो काफी हद तक उसकी पावर को कम कर देता है। अगर मैं कहूं पावर उसकी काफी हद तक कम हो जाती है। सो ये चीज का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। दूसरा एक आपको सूत्र देता हूं आज। ओके, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में मुझे सूत्र देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में रिलेशनशिप और फिजिकल इंटीमेसी के ऊपर बनाऊंगा। किस टाइम पे जातक का रिलेशन बन सकता है, किस टाइम पे जातक का फिजिकल रिलेशन बन सकता है, किस टाइम पे जातक की फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, या किस टाइम पे इस तरह के मेजर लव अफेयर हो सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब लोगों को आदत पड़ी हुई है राहु की कहानियां सुनने की, बृहस्पति की कहानियां सुनने की, शनि की कहानियां सुनने की। अब वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, टोटल टेक्निकल चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं अब इस चैनल पे यही कंटेंट लगातार आएगा। सो जिनको पसंद है दे कैन सब्सक्राइब, दे कैन वॉच, अदरवाइज जिनको नहीं समझ आता है दे कैन अनसब्सक्राइब, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ, जिन्हें कंसल्टेशन चाहिए दे कैन गो टू द वेबसाइट एंड कोर्स 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा से ही शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन, पुष्य नक्षत्र के दिन, शुक्रवार के दिन। सो या थैंक यू सो मच।